हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, सेमेस्टर मोड के स्टूडेंट्स हैं और वो एसईसी में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस में भी उन सभी के पास में कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग वाला सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम बात करेंगे आप सभी के क्वेश्चन पेपर की। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पेपर के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेज 3 है। सबसे पहले जैसे ही आप सभी को क्वेश्चन पेपर मिले तो आपको यहाँ पर आपको जो है अपना रोल नंबर जो है अनुक्रमांक आपको ऊपर लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर आप पेपर जो है अपना या तो इंग्लिश भाषा में या हिंदी भाषा में किसी भी भाषा में आप अटेंड कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कैसा पेपर आता है, क्या शेड्यूल रहेगा और क्या चीज़ें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकती हैगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, संघर्ष समाधान और संघर्ष रूपांतरण में क्या अंतर है। देखो, संघर्ष एक तो समाधान है, समाधान का मतलब है जो भी कन्फ्लिक्ट है उसको हम कैसे रिजॉल्व करा सकते हैं, और रूपांतरण का मतलब होता है उसके रूप में परिवर्तन करना। जैसे फॉर एग्जांपल, संघर्ष अगर रक्तपात से संबंधित था तो उसे रक्तपात में ना करके बल्कि हम उसको आपसी आर्थिक रूप से हम कर सकते हैं, हम सैनिक रूप से कर सकते हैं, हम हथियारों की होड़ के रूप में कर सकते हैं। लेकिन संघर्ष समाधान का मतलब पूरी तरीके से जो संघर्ष है उसको रोकना है। संघर्ष को हम किस प्रकार रोका जा सकता है या किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, यह संघर्ष समाधान कहलाता है। और संघर्ष रूपांतरण का मतलब क्या कहलाता है, तो बेसिकली संघर्ष रूपांतरण का मतलब है रूप में परिवर्तन। इन दोनों में क्या अंतर है आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। एक क्वेश्चन आप सभी का संघर्ष समाधान वाला पक्का आएगा, आपको ये क्वेश्चन पक्का अपने एग्जाम के लिए करके ही जाना है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है पेपर में, शांति निर्माण क्या है, आपसे पूछा जाएगा शांति से आप क्या समझते हैं और शांति निर्माण के विभिन्न कारक, यानी क्या क्या काम होते हैं शांति निर्माण के, कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो शांति निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही है। जैसे आज वर्तमान समय में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, स्पेशली यूएनओ की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हम देखते हैं कि संघर्षों को समाधान करने में बहुत हद तक इसकी भूमिका बढ़ चुकी है। तो जैसे इसके अंदर आप देखोगे संघर्ष को रोकने के लिए आप देखोगे UNHRC, एक UNHCR, जैसे यहाँ पर देखोगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन, और इसके अंदर रिफ्यूजी वाली संस्था ही है जो बेसिकली क्या करती है, ये क्या करती है बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिफ्यूजीज होते हैं, शरणार्थी होते हैं, उन सभी के लिए फूड के लिए या और चीज़ों के लिए क्या करती है, व्यवस्था करती है। ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति निर्माण का कार्य कर रही है। अगर इसके अलावा अगर और भी संस्थाओं की बात कर सकते हैं जो जैसे गुटनिरपेक्षता है, नीम है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये भी काफ़ी हद तक क्या करती है, संघर्ष को रोकने में अपनी भूमिका निभाती है। अगला क्या है कि शीत युद्ध के काल में प्रजातीय और धार्मिक संघर्ष क्यों बढ़ गए। शीत युद्ध के काल में एक तो प्रजातीय, देखो जैसे क्या है कि अमेरिकन जो है वो रशिया को हेट करता है, या रशियन लोग हैं वो अमेरिकन को हेट करते हैं, यानी बेसिकली वहाँ पर एक तो हमें ये देखने को मिला। और दूसरा कई बार हमने जैसे देखा है, जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका सूबे संघ की आर्मी आई थी तो अमेरिका ने वहाँ पर धार्मिक जो है वहाँ पर कट्टरपंथी लोग थे उनको बढ़ावा दिया। इस तरीके से अफगानिस्तान में आतंकवाद भी बढ़ा था। और यहाँ पर हम बेसिकली देखें तो धार्मिक संघर्ष कहीं ना कहीं वहाँ भी बढ़ा, वियतनाम में भी इसी प्रकार से बढ़ा था। तो आप सभी को याद रखना है कि शीत युद्ध के बाद हमें कई जगहों पर ऐसे मुद्दे देखने को मिले हैं जिसकी वजह से वहाँ पर कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ गए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि जेंडर आधारित संघर्ष, जो जेंडर आधारित संघर्ष होते हैं उनके कौन कौन से आयाम हैं। जैसे जेंडर आधारित संघर्ष कौन कौन से होते हैं, जैसे इनके आयामों की चर्चा करनी है। अच्छा, आयाम होते क्या है, तो इनके डायमेंशंस आपको बेसिकली बताने हैं। जेंडर आधारित संघर्ष जैसे कि वर्क प्लेस पे होते हैं, कार्यस्थल पे होते हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्रों में हमें जेंडर आधारित जो है संघर्ष देखने को मिलता है। इसके अलावा रोजगार के अवसर पे, इसके अलावा सामाजिक पहचान के अवसर पर जो महिलाएं हैं
वो पुरुषों की तुलना में अगर हम देखें तो वो क्या करती है, संघर्ष करती है। इस वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि संघर्षों के विभिन्न आयामों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है कि कौन कौन से हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष का वर्गीकरण कीजिए। संघर्ष को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, और एक तो ये करना है, और संघर्ष के स्थलों के संदर्भ में इसकी व्याख्या करनी है। संघर्षों का जो वर्गीकरण है वो कई आधार पर किया जा सकता है। संघर्ष का जैसे वर्गीकरण की अगर हम बात करें, क्लासीफाई करने की बात करें, तो संघर्ष को हम जैसे जातीय संघर्ष हो गया, एक धार्मिक संघर्ष हो गया, एक जेंडर आधारित संघर्ष हो गया, एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हो गया, एक प्रभावशाली संघर्ष हो गया। तो संघर्ष को इस तरीके से हम कई भागों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो संघर्ष के स्थल के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। अगला क्या है, संघर्ष समाधान करने के तरीके में समझौते और वार्ता जो है वो कहाँ तक वो सही है, कहाँ तक ये ठीक है, ये आपको बताना है। तो संघर्ष को समाधान करने में समझौते या वार्ता ही बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अलग अलग संस्थाओं के थ्रू, अलग अलग देशों के थ्रू अगर देशों के बीच में विवाद होते हैं तो वो विवादों को सुलझाया जाता है। जैसे यूएनओ एक बहुत बड़ा मंच है जो अलग अलग देशों के बीच में समझौते कराता है। इसके अलावा जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जैसे कई संघर्ष हैं, ताशकंद समझौते की बात करें हम, ताशकंद समझौते की बात करें तो इसमें जो है रशिया की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संघर्ष जो है उसको समाधान करने में काफ़ी हद तक, संघर्ष को समाधान करने में काफ़ी हद तक जो है समझौते या वार्ता या टॉक्स जिसको आप कहते हो, ये काफ़ी हद तक रिलायबल आप लोगों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष समाधान और रूपांतरण के क्षेत्र में गांधीवादी विचार देना है। तो ये स्पेसिफिक विचार है, इसकी वीडियो हम अलग से ही डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट। आप सभी को पता है पेपर में शॉर्ट नोट अटेंड करने का बहुत फायदा होता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप शॉर्ट नोट को जरूर अटेंड करें। जैसे इसमें बताया गया है प्रथम मार्गीय कूटनीति, मैंने प्रथम और द्वितीय कूटनीति दोनों को एक्सप्लेन कर रखा है। मध्यस्थता क्या होती है, अच्छा मध्यस्थता का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में अगर किसी चीज को लेकर विवाद है, युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, तो कोई तीसरा देश या कोई तीसरा संगठन बीच में आ जाए और इनके बीच में विवाद का जो कारण है उस विवाद के कारण को ही हल करने की कोशिश करे, तो वो मध्यस्थता कहलाती है। इसके बाद में विचारधारा और संघर्ष में क्या अंतर है, या विचारधारा किस प्रकार से संघर्ष का एक कारण बन सकती है, ये भी आप कह सकते हो। संरचनात्मक हिंसा, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए जो है वेरियस लिंक दिए गए हैं और उन लिंक्स के थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर 1200 लोग लगभग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।